सोचिए, एक बाबा जो खुद को आध्यात्मिक गुरु कहता था, लेकिन असल में उसकी करतूतें इतनी घिनौनी थी कि पुलिस भी दंग रह गई। होश उड़ गए पुलिस के भी। मोबाइल फ़ोन में लड़कियों की डीपी के स्क्रीनशॉट, डर्टी चैट्स और शर्मनाक हरकतों के सबूत। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है चैतन्यानंद सरस्वती, वही जिसे लोग अब डर्टी बाबा कहने लगे हैं। आरोप बेहद संगीन है, 17 छात्राओं के यौन उत्पीड़न के केस और अब मोबाइल से मिले वो सबूत जो इस बाबा की असलियत खोल रहे हैं। पुलिस ने बाबा का मोबाइल खंगाला तो कई लड़कियों के चैट्स और डीपी के स्क्रीनशॉट्स मिले। ये वही डीपी थी जो लड़कियां अपनी सोशल मीडिया पर लगाती थी और बाबा उन्हें सेव करके अपने फ़ोन में रखता था, फिर शायद अपना शिकार चुनता होगा। यही नहीं, एयर होस्टेस के साथ खिंचवाई हुई तस्वीरें और अश्लील मैसेज के ढेर सारे सबूत पुलिस के हाथ लगे। चौंकाने वाली बात यह है कि पूछताछ में भी बाबा का रवैया बेहद अड़ियल रहा। पुलिस जब जब सबूत सामने रखती तभी बाबा कुछ बोलता, वरना लगातार झूठ बोलकर जांच को गुमराह करने की कोशिश करता। इतना ही नहीं, बाबा के साथ उसकी महिला सहयोगियों की भूमिका भी सामने आ गई है। आरोप है कि ये सहयोगी छात्राओं को धमकाती थी और अश्लील मैसेज हटाने के लिए दबाव भी डालती थी। पुलिस ने बाबा को कोर्ट में पेश किया, जहां उसे 5 दिन की हिरासत में तो भेज दिया गया है, लेकिन अब उसके चिट्ठे खुल रहे हैं। आगरा के होटल से गिरफ्तारी, दिल्ली पुलिस की सख्त पूछताछ और लगातार हो रहे नए नए खुलासे अब ये साफ कर रहे हैं कि चैतन्यानंद सरस्वती का खेल बहुत बड़ा और बहुत गंदा था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने संगीन आरोपों के बाद भी बाबा का घमंड कम नहीं हो रहा। खबर है कि हवालात में बैठकर भी बाबा पुलिस वालों को ऑर्डर देता है कि मेरे लिए फ्रूट लेकर आओ। सूत्रों की माने तो चैतन्यानंद का कहना है कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। 17 छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती को सोमवार को जांच के सिलसिले में उसके संस्थान ले जाया गया। यहाँ पुलिस ने बाबा की करतूतों के सबूत जुटाए। बाबा को लेकर पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं जो चौंकाने वाले हैं, लेकिन बाबा को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान चैतन्यानंद लगातार झूठ बोल रहा है। बाबा की 2 महिला सहयोगियों को हिरासत में लेकर बाबा से उनका आमना सामना करवाया जा रहा है और सबके बयान मिल पाए जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं। पुलिस को बाबा के मोबाइल फ़ोन से कई लड़कियों के चैट्स मिले हैं। इन चैट्स के आधार पर भी पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। चैतन्यानंद सरस्वती संस्थान की लड़कियों को अश्लील मैसेज भेजता था। बाबा के मोबाइल फ़ोन से भी अब इस बात की तस्दीक हो गई है। चैतन्यानंद के मोबाइल फ़ोन में लड़कियों के साथ की गई चैट्स मिली है। बाबा इन चैट्स में लड़कियों को तरह तरह के लालच देकर बरगलाने की कोशिश करता था। चैतन्यानंद सरस्वती पुलिस जांच में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहा, ऐसा आरोप उस पर लगा है। बाबा से सख्ती से पूछताछ और उसके खिलाफ मौजूद सबूतों को दिखाने पर ही वो दिल्ली पुलिस के सवालों का जवाब देता है, वरना झूठ बोलता है। पूछताछ में बाबा के फर्जीवाड़े का लगातार खुलासा हो रहा है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या डर्टी बाबा का ये नेटवर्क यहीं ख़त्म होगा या फिर आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होने अभी बाकी हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक बाबा की नहीं बल्कि उन सब नकली चेहरों की है जो धर्म का चोला पहनकर समाज को धोखा देते हैं। इसलिए आप भी सावधान रहें और अपनों को भी सावधान रहने की सलाह दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सतर्क हो सकें और ऐसे फर्जी बाबाओं से बच सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझे सिम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।